हेलो दोस्तों, कॉमिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बांकेलाल सीरीज़ की पहली कॉमिक्स, जिसका नाम है शिव का शाप। तो वैसे हमने बचपन में इन कॉमिक्स को पढ़ा है और बड़े ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार हुआ करते थे। शायद इस कोरोना के समय में यही हमारे बचपन की यादों को ताज़ा करने का सही मौका है। तो हम चलते हैं इस कॉमिक्स की और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स है, हम इसे देखने वाले हैं। चलते हैं पहले पेज पर, क्या लिखा है। ओके, शिव का शाप बांकेलाल। रामपुर गांव। भगवान शिव की कृपा से इस साल बहुत अच्छी फसल होगी। ये किसान यहाँ पे बोल रहा है कि भगवान शिव की कृपा से काफ़ी अच्छी फसल हुई है। बीवी का नाम है गुलाबती। गुलाबती से बात करता है। गुलाबती, तुम पूरे रामपुर में तुमसे स्वादिष्ट खाना तो कोई नहीं बना सकता। ननको, तुम झूठी तारीफ करते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए वो गुलाबती जो है प्रार्थना कर रही है कैलाश पर्वत पर। भगवान को वहाँ तक आवाज़ आ गई, ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये कौन है जो नित्य इस समय आपकी आराधना करती है? पार्वती जी शिव जी से कहती है, प्रिय, ये मेरी सच्ची पुजारन है। गुलाबती पुजारन गुलाबती की पुकार है। मैं आपकी इस भावना से भक्त से मिलना चाहती हूँ प्रभु। पार्वती जी कहती है कि शिव जी से कि आपकी जो पुजारन है गुलाबती, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं, हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे पार्वती। तो भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं गुलाबती के सामने पार्वती जी के साथ। भगवान बोले, नाथ माता पार्वती, मैं तो धन्य हो गई प्रभु, वर मांगो पुत्री। प्रभु, आपके दर्शन करके ही जीवन सफल हो गया। फिर भी अगर आपकी कृपा हो तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। भगवान कहते हैं, तथास्तु, मतलब तुम्हारी इच्छा पूरी हो। देखिए कि इसका फोटो लगा है, आप छोटू सा देख लेते हैं। अजी सुनते हो, क्या हुआ भाग्यवान, हमें शिवजी ने पुत्र प्राप्ति का वर दिया है। हम तो धन्य हो गए गुलाबती। ये खुश हो गया उसका पति। कुछ महीनों बाद, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आप देखिए बच्चा जन्म लिया है इन दोनों का शिव जी की वरदान की कृपा से। भगवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम इसका नाम बांकेलाल रखेंगे। प्यारा नाम है। तो ये है हमारा बांकेलाल, हमारे कहानी का हीरो या फिर कॉमेडियन हीरो या फिर जो भी है हीरो, हीरालाल। 8 साल बाद बांकेलाल 8 साल का हो गया। आपके गुलाबती कहती है, आपने लाड़ प्यार देकर इसे शरारती बना दिया है। वो कहता है उसका पति, बच्चे तो शरारतें करते ही है गुलाबती। इधर पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर, स्वामी याद है कुछ वर्ष पूर्व आपने एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति का वर दिया था। प्रिय, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। हे नाथ, मैं आपके वरदान द्वारा प्राप्त हुए बालक को देखना चाहती थी। क्यों नहीं प्रिय पार्वती? तो पार्वती जी कहती है, आपने कुछ सालों पहले किसी को वरदान दिया था पुत्र प्राप्ति का, तो बच्चा जन्म ले लिया होगा, तो उससे मिलना चाहते हैं ये लोग। प्रभु आप आइए भीतर। ये देखिए गुलाबती क्या पहुँच गए भगवान। प्रभु आप आइए भीतर आकर विराजिए, मैं आपके जलपान के लिए कुछ लाती हूँ। और कुछ तो गुलाबती खाने में देखती है, और कुछ तो है नहीं, दूध ही गर्म करके दे देती हूँ प्रभु को। वैसे भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, जो भी भक्त दे देंगे भगवान जी खा लेंगे। जब तक यह दूध थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता, मैं प्रभु के दर्शन कर लूँ। भगवान को गर्म दूध नहीं, थोड़ा ठंडा करके पिलाना है। अरे ये बांकेलाल हमारा देखो मेंढक पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसके दिमाग में कुछ तो शैतानी इरादे जाग उठे इसके। अरे ये मेंढक कहाँ से आ गया? दूध से भले गिलास में ये मेंढक डाल देता हूँ, बड़ा मजा आएगा जल्द ही। अरे ये क्या, ये दूध में मेंढक? भगवान शिव को दूध दिया जाता है, उनमें मेंढक निकलता है। भगवान कहते हैं, शरारती बालक, तूने मुझे मांस का अर्घ पिलाने की कोशिश की, जा मैं तुझे आजीवन शरारती बने रहने का श्राप देता हूँ। ही। बच्चा तो बेशरम बांकेलाल बेचारा। नहीं प्रभु, गुलाबती कहती है, मेरे पुत्र की शरारत का इतना कठोर दंड न दे, कृपा कर अपना शाप वापस ले ले। पार्वती जी कहती, ओ यही है आपके वर्ष से उत्पन्न बालक, क्रोध त्याग कर अबोध बालक की शरारत को क्षमा कर प्रभु। तो पार्वती जी कहती है कि बच्चे को क्षमा कर दो प्रभु, मेरा शाप तो मिट नहीं सकता, मैं इसका प्रभाव कम कर देता हूँ। बांकेलाल जो भी शरारतें करेगा उससे दूसरों को लाभ होगा और उस लाभ का कुछ हिस्सा बांकेलाल को भी मिलेगा। ऐसा शिव जी अपने श्राप का थोड़ा सा तोड़ दे देते हैं। तो बांकेलाल आगे से शरारत जो भी करेगा
इतना तो तय है कि उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा होगा, और उस फ़ायदे का कुछ फ़ायदा बांकेलाल के भी हिस्से में आएगा। तो देखते हैं कुछ दिन बाद, ये देखिए एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है और ये कुछ सोच रहा है। ओह, बिल्ली के रास्ता काटने से सारा दही ज़मीन पर जा गिरा, आज तो बच्चे भूखे मरेंगे। सोच रहा है कि उससे बच्चे भूखे मरेंगे क्योंकि उसका दही कहीं गिर गया है। बांकेलाल उसे देख रहा है, ही बहुत दिनों से किसी का कचौरी जैसा फूला हुआ मुंह नहीं देखा। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते को मारेगा, उसे मधुमक्खी निकलेगी, इसको काटेगी और इसका मुंह कचौरी की तरह फूल जाएगा। ये बांकेलाल पत्थर मारता है मधुमक्खी के छत्ते पर। बाप रे, मुसीबत! ओ, शुक्र है कि मैंने सही समय पर पगड़ी खोलकर ओढ़ ली, वरना इस शरारती बच्चे ने मरवा दिया था मुझे। ये देखो, इसके अंदर ये पगड़ी थी, पगड़ी इसने अपने आप को लपेट ली तो मधुमक्खी इसको काटेंगे नहीं। और यहाँ पे घड़ा पड़ा हुआ, तो सारा शहद बांकेलाल के पत्थर मारने से शहद जा गिरा घड़े में। देखते क्या कहता है आदमी। अरे वाह, मेरा पूरा मटका तो शहद से भर गया। अगले दिन, अरे ये तो वही लड़का है जिसने कारण मुझे शहद प्राप्त हुआ था। बेटा सुनो तो। बाप रे, भागो! ये बांकेलाल को लग रहा है मारने के लिए आ रहा ही है। अब तेरी खैर नहीं बेटा बांके। बांकेलाल ऐसा सोच रहा है। तो आदमी कहता है, बेटा तेरी वजह से मुझे बड़ा लाभ हुआ। वो शहद पूरे 10 सिक्कों का बिका। 10 सिक्के में तो बहुत बड़ी बात हो गई उस जमाने में। ये ले, एक सिक्का और मौज कर। 10 में से एक सिक्का बांकेलाल को दे देता है। वो कहा था ना, शिव जी का वरदान। बांकेलाल की शरारतों से किसी का नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा होगा, और उसका कुछ हिस्सा बांके को मिलेगा। तो बांके को 10 में से एक सिक्का मिल गया। बांके सोचता है, बेईमान कहीं का, इसे फ़ायदा हुआ 10 सिक्कों का और मुझे दे रहा है केवल एक सिक्का। एक दिन कुछ दूसरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है बांके की शरारत की। अच्छा, तो पड़ोसी खाएंगे आम और ललचाएगा बांके, मैं पेड़ पौधे को ही उखाड़ दूंगा। ये देखो, पौधा लगाया पड़ोसी ने आम का, ये बड़ा होगा तो इसको तो आम देने से रहे, ऐसा उसे लगता है, तो पेड़ उखाड़ने के लिए पैर मारता है इस पर। अरे बाप रे, सोने के सिक्के! बांकेलाल पेड़ उखाड़ता है और नीचे देखता है कि सोने के सिक्के गड़े हुए हैं। इधर दो चोर, सत्यानाश लालू, हमने सेठ धनीराम के यहाँ से जो धन चुराया था यही गाड़ा था और इसने देख लिया है। बाप रे बांके, भाग! बाप रे, भागो! पोल खुलने से पहले इसे मारना होगा। तो उसके पहले ही बांके भाग जाता है दूसरी तरफ, दीवार के दूसरी तरफ गिरता है बांके धड़ाम से। हाय, क्या बात है बेटा, तुम घबराए हुए क्यों हो? खतरा! ये देखो, दो चोर उसके पीछे चढ़ रहे थे दीवारों पर, तो इनको देख लिया। अरे भाग लालू, खतरा, भाग लालू, चालू! ये घबरा क्यों रहे? कुछ तो गड़बड़ है। सैनिक सोचता है, घबरा रहे हैं ऐसे डर के क्यों भाग रहे? कुछ तो गड़बड़ है। दया! सैनिकों, पकड़ो दोनों कमबख्तों को। वो सरदार कहता है सैनिकों का मतलब सेनापति होगा, कहता है उसे पकड़ो दोनों को, जल्दी से अपनी जुबान खोलो वरना हमें माफ़ कर दो। वो कहता है, जल्दी जुबान खोलो चोरों। चोर बोलता है, हमें माफ़ कर दो, अब तक की सारी चोरियों का धन बरामद कर लिया है और ये बड़े काग चोर है। तो वो कहता है, ये सिपाही के क्या कहते हैं, बॉस कहते हैं कि भैया ये हमने धन तो इनसे जो जमा कर लिया, इतना सारा धन है। बांके देख रहे हैं चुपचाप से। दूसरे दिन गांव में सभा भरती है, बांके की तारीफ होगी, सत्कार होगा उसका। भाइयों, बांकेलाल ने चोरों को पकड़वाकर अनेकों चोरियों का माल दिलवाया है। मैं इस माल में से 10वां भाग बांकेलाल को देता हूँ। ननकू का लड़का तो कमाल का है। लोग सोच रहे हैं कि ननकू का लड़का कमाल का है, कह रहे हैं क्योंकि उसने चोर को पकड़वा के धन दिलवाया। और यहाँ पे होती है बांकेलाल की कहानी का अंत। तो ये पहले ही कहानी तो बेसिकली दर्शाती है कि उसको बांकेलाल आज जो है वो वैसा क्यों है, और आगे बांकेलाल के एडवेंचर्स की होती है शुरुआत। तो ये तो मैंने पढ़ी है पहली कहानी, जिसमें छोटी मोटी गलतियाँ हैं, जिसे मैं शायद अगले कॉमिक्स में जब पढ़ूंगा या फिर सुधारूंगा, या फिर वैसे ही रहने दो, क्योंकि गलतियाँ ही तो हमें अलग करती है बाकी लोगों से। इसलिए मेरी गलती को माफ़ कर दीजिएगा और अगली कहानी के लिए तैयार रहिएगा, जो कि आने वाली है बांकेलाल की। इसके अलावा हम राम रहीम सीरीज़ की भी कॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी बड़े पसंद है। त्रिकाल मनोज कॉमिक्स के भी कुछ कॉमिक्स हम पढ़ेंगे, लगभग सभी पढ़ेंगे। ड्रैकुला वाली कॉमिक्स कुछ फेवरेट है तो वो भी देखेंगे। उसके साथ ही ये मज़ेदार लोटपोट करने वाली बांकेलाल की कहानियों को भी हम जारी रखने वाले हैं अगले कॉमिक्स के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले कॉमिक्स में, तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, बाय बाय।